अजय टम्टा उत्तराखंड के अल्मोड़ा एससी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अजय टम्टा की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और उन्होंने लोकसभा में प्राप्त वेतन और भत्ते को अपना पेशा घोषित किया है। चुनाव हलफनामे के अनुसार अजय टम्टा के पास कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति और 19 लाख 11 हजार रुपए की देनदारियां हैं। अजय टम्टा ने 10 लाख 50 हजार रुपए की वार्षिक आय घोषित की है। अजय टम्टा ने अपने खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होने की घोषणा की है, जिनमें से 0 गंभीर प्रकृति के हैं। मतदान 19 अप्रैल 2024 को है और परिणाम 4 जून को घोषित होने की संभावना है। अजय टम्टा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भाजपा नेता हैं। 1992 में जन्मे अजय टम्टा वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य हैं। अजय टम्टा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं। अजय टम्टा बीजेपी के लिए उत्तराखंड में बड़ा दलित चेहरा है। बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की है। अजय टम्टा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है। रविवार को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में उत्तराखंड की अल्मोड़ा से सांसद बने अजय टम्टा भी शामिल हैं। उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अजय टम्टा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं। अजय टम्टा बीजेपी के लिए उत्तराखंड में बड़ा दलित चेहरा है। उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की है। 16 जुलाई 1972 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे अजय टम्मा एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता मनोहर लाल टम्टा पोस्टल विभाग में अफसर थे और उनकी मां निर्मला टम्टा गृहिणी थीं। मनोहर लाल टम्टा और निर्मला टम्टा के 6 बेटे बेटियों में अजय टम्टा तीसरे नंबर पर हैं। अजय टम्टा का राजनीतिक करियर 23 साल की उम्र से शुरू हो गया था। उन्होंने 1997 में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद उन्हें जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया। अजय टम्टा साल 1999 में अल्मोड़ा के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। इसके बाद टम्टा ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर बगावत कर दी और 2002 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सोमेश्वर से चुनाव लड़ा, जिसमें वो कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से हार गए थे। इसके बाद 2007 में उन्होंने जीत हासिल की। अजय टम्टा ने 2009 के आम चुनाव में पहली बार पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से हार मिली। इसके बाद 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने सोमेश्वर से निर्दलीय उम्मीदवार रेखा आर्या को हराया। रेखा आर्या बाद में मोदी सरकार में मंत्री भी बनी थी। अजय टम्टा लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 2019 में उन्होंने फिर प्रदीप टम्टा को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। 2024 में उन्होंने 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल की है। इस बार उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रदीप टम्टा को हराया है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक अजय टम्टा के पास 1.23 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। उनके ऊपर 19 लाख से ज्यादा की देनदारी भी है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा आरक्षित लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक बनाने वाले भाजपा सांसद अजय टम्टा को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उत्तराखंड की अल्मोड़ा आरक्षित लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक बनाने वाले भाजपा सांसद अजय टम्टा को रविवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इससे पहले 2014 में पहली बार सांसद चुने गए 51 वर्षीय अजय टम्टा को कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। अजय टम्टा के चुनावी सफर में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा उनके लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं।
2009 में प्रदीप टम्टा से हारने के बाद अजय टम्टा ने उन्हें अगले 3 आम चुनावों 2014, 2090, 2004 से हारने के बाद अजय टम्टा ने उन्हें अगले 3 आम चुनावों 2014, 2090, 2004 से हारने के बाद अजय टम्टा ने उन्हें अगले 3 आम चुनावों 2014, 2090, 2019 और 2024 में हराया। अजय टम्टा अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर सीट से 2 बार, 2007 और 2012 में विधायक भी रह चुके हैं। 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी सरकार में वह बागवानी मंत्री भी रहे। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश किया और कई वर्षों तक पंचायत स्तर पर सक्रिय रहे। उनकी छवि एक सरल, स्वच्छ और विवाद मुक्त राजनेता की रही है। संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार के अलावा उन्होंने जनता के बीच अपनी लोकप्रिय छवि बनाए रखी है। अजय टम्टा उत्तराखंड के एक उम्मीदवार हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अल्मोड़ा से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तराखंड निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 19 अप्रैल 2024। 85 वर्षीय अजय टम्टा अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार स्नातक हैं। अजय टम्टा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। वित्तीय रूप से अजय टम्टा के पास 48,44,000 रुपए की चल संपत्ति और 75,44,000 रुपए की अचल संपत्ति के साथ 1,22,00,000 रुपए की कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति है। उनके पास 19,01,000 रुपए की देनदारियां हैं। पेशेवर रूप से अजय टम्टा लोकसभा के रूप में प्राप्त वेतन और भत्तों में लगे हुए हैं। अजय तमता उत्तराखंड के एक राजनेता हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह कपड़ भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने 50 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ उप्र से बीए किया है। टम्टा ने कृषि इंटर कॉलेज दोफाड़ से 1993 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वह सक्रिय राजनीति में उतर गए। वर्ष 1997 में वह जिला पंचायत उपाध्यक्ष और 1999 में जिला पंचायत अध्यक्ष बने। राज्य बनने के बाद वर्ष 2002 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सोमेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद वह वर्ष 2007 से भाजपा के टिकट पर सोमेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। मोदी सरकार 3 बॉजरू अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा एक बार फिर से छुपे रुस्तम साबित हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए चर्चाओं में चल रहे तमाम बड़े नामों के बीच हाईकमान ने टम्टा पर ही विश्वास जताया। ये पहला मौका नहीं है जब टम्टा ने राजनीतिक गलियारों को चौंकाया हो। इससे पहले वर्ष 2014 में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक को पीछे छोड़कर टम्टा मंत्रिमंडल में स्थान पा गए थे। सियासी गलियारों में इस बार सबसे आगे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का नाम था। उनके बाद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और नैनीताल सांसद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के समर्थकों भी काफी उम्मीद लगाए हुए थे। मंत्रिमंडल की रेस में शुरू से ही टम्टा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रविवार दोपहर जैसे ही टम्टा का नाम आना शुरू हुआ, सभी हैरान रह गए। हाईकमान ने एक बार फिर से टम्टा पर ही विश्वास जताया। वर्ष 2014 में भी कुछ ऐसा मंजर था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी, खंडूड़ी और निशंक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। तब भी माना जा रहा था कि तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों में ही किसी एक को मंत्रिमंडल में जरूर लिया जाएगा। तब भी भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने टम्टा पर भरोसा जताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया था। वर्ष 2014 की मोदी सरकार में टम्टा को वर्ष 2016 में मंत्रिमंडल में एंट्री मिली थी। मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें लिया गया था। इस बार सरकार बनने के साथ ही टम्टा को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है। अजय टम्टा अल्मोड़ा संसदीय सीट से तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। सियासी सफर में अजय टम्टा 1996 में अल्मोड़ा में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। 1997 जिला पंचायत अध्यक्ष बने। 2007 में सोमेश्वर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2012 में दूसरी बार सोमेश्वर से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में अल्मोड़ा संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 2016 में भारत सरकार में केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री बने। 2019 में दूसरी बार अल्मोड़ा सीट से सांसद चुने गए। 2024 में हैट्रिक के साथ
तीसरी बार संसद पहुंचे। अजय टम्टा ने वर्ष 2019 की जीत के अंतर को न केवल बरकरार रखा, बल्कि 1112 वोट बढ़ाया है। टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तराखंड के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रही है। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत पूरे देश में सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और आम लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के गरीब और आम लोगों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 70 साल से अधिक समय तक देश पर राज करने वाली राष्ट्रीय पार्टी आशंकित है, क्योंकि उसकी नींव हिल गई है। भारत में अन्य विपक्षी दल विशेष व्यक्तियों के हैं जो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए इच्छुक हैं। अब देश में परिवारवाद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि लोग पीएम मोदी और उनकी सरकार के काम से खुश हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल केंद्रीय सडीडी डच परिवहन राज्य मंत्री अजय टामटा लोकसभा में सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रश्नोत्तर काल के दौरान एक सांसद ने अपने सवाल पर आए जवाब को लेकर मंत्री को घेर लिया। उन्होंने सवाल किया कि किसी भी एसडीडी चेक को राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे घोषित करने के नियम क्या हैं? सवाल मंत्री को समझ में नहीं आया। उन्हें विभागीय स्तर पर सांसद की ओर से पूछे गए सवाल का जो जवाब दिया गया था वह उसे ही पढ़ने लगे। इसके बाद स्पीकर ने मंत्री को जवाब पढ़ने से रोका, उन्हें सवाल समझाने की कोशिश की। मंत्री सवाल जब समझ नहीं पाए तो मंत्री को रोककर बैठा दिया। अब सोशल मीडिया पर यह मामला खासा वायरल हो रहा है। राजस्थान के करौली धौलपुर से कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव ने मंत्री अजय टामटा से सवाल किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर तीन तीन तीर्थ स्थल हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे से देखें तो पिनान, फिर पिनान से महुआ, महुआ से करौली और करौली से कैला देवी तक की स्टेडियचक को आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार कर रहे हैं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चुटकी ली। आप तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो, आपको तो पता होगा कि कैसे एनएच घोषित होता है। इस पर सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि वही तो हम जानना चाहते हैं कि मानदंड क्या है। अजय टामटा जब जवाब देने के लिए खड़ीडिए हुए तो उन्होंने कहा कि लोकसभा सदस्य ने महाराष्ट्र से संबंधित सवाल पूछा है। इस पर विपक्ष की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से भी मंत्री को इस संबंध में बताया गया। ओम बिरला ने संसद सदस्य के सवाल को एक बार फिर दोहराया। इस पर मंत्री एक बार फिर राजस्थान के बारे में विभाग की तरफ से किए जाने वाले कार्य की जानकारी देनी चाहिए। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि वे राजस्थान के बारे में जानकारी नहीं चाहते हैं, वे एनएच घोषित किए जाने वाले मापदंड को जानना चाहते हैं। इसके बाद मंत्री ने 2014 से पहले और बाद के समय में एनएच की जानकारी देने लगे। उन्होंने कहा कि 2014 तक 91,291 किलोमीटर एनएच थे।